जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती कि क्या सप्लाई चेन में या प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको हुआ है, तो ये इसको सर्टेन करना मुश्किल काम होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर बात वहीं पे आएगी कि मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और उनको करना चाहिए भी ह्यूमन राइट्स असेसमेंट इनेबल करने के लिए ऑफ द सेफ्टी सही। स्टैंडर्ड्स ऑफ दीस टेक कंपनीज। आज से 500-600 साल पहले जब फौजें आती थी तो वो पानी के रिजर्वॉयर्स को पॉइजन करती थी लोगों को मारने के लिए। और वो हुँ। दैट वाज़ अ वॉर क्राइम बिकॉज़ आप इंडिस्क्रिमिनेटली सबको टारगेट कर बिल्कुल इसी तरह टेक्नोलॉजी में अब क्योंकि आपके मेरे हर रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ है और अब हम ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये सेफ है? क्या हमारा मोबाइल फ़ोन हुँ, फटेगा तो नहीं? बिल्कुल। और आप मुझे ये बताइए कि इससे किस कदर नुकसान है? और हमारा हुँ। नुकसान इससे बहुत ज़्यादा है। देखिए क्योंकि हमारी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसमें। जी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम प्लेटफ़ॉर्म्स का बायकॉट कर देंगे जिस तरह ग्लोबल कैम्पेन्स चल रही हैं फॉर इंस्टेंस कि टेक फॉर जेनोसाइड में प्लेटफ़ॉर्म्स का बायकॉट गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का एंड सो ऑन, उसमें भी हमारा अपना नुकसान है। बेग साहब आपकी जानिब आऊँगी। ये नहीं लगता कि अब जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, डेटा तो आपका पहले ही महफूज नहीं था, अब आप घरों में भी महफूज नहीं है, हुँ। आप घर में अपने बेडरूम में कोई डिवाइस फटेगी और पता नहीं चलेगा कि आप अगला सांस ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। देखिए, यही कंसर्न है हमारा सबसे बड़ा। जिस तरह अभी आप बात कर रही हैं, इस तरह के सवाल मेरे ज़हन में भी घूम रहे हैं अभी। हुँ। और ये जो हम टेक्नोलॉजी को अगर हम डिमोनाइज़ करना शुरू हो जाएँगे, तो आप यकीन कीजिए वो हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा बिल्कुल बिकॉज़ ये ऐसे ही वही है। टेक्नोलॉजी है जो आप, मैं, अब्दुलरहमान साहब हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। आज जिस ज़ूम के थ्रू हम बात कर रहे हैं, अगर कल हम ये सोचना शुरू कर दें कि ज़ूम पे हमें कौन सुन रहा है, तो प्रॉब्ली हम इस पे बात नहीं कर सकेंगे किसी भी किस्म जी। की। सो द पॉ ये यही वो कंसर्न है कि जो डिमोनाइज़ेशन या वेपनाइज़ेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हार्म की तरफ लीड करेगी। आप इमेजिन करें कि अगर ऐसा हो जाए, तो खुदा न खास्ता कितने ऐसे हमारे पाकिस्तान में बिज़नेसेज़ हैं जो इम्पैक्ट होंगे और ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी का हाल है, वो मज़ीद क्या होगा। तो इसका हल क्या है? बहुत क्विकली अगर मैं आपको बता सकूँ, इसका हल जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लेटफ़ॉर्म अकाउंटेबिलिटी है ऑफ टेक कंपनीज़। वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इनेबल करने चाहिए टेक कंपनीज़ में, जो कि अभी तक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो होने पड़ेंगे और वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू होंगे, गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं हो सकते। वो यूएन के प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू होंगे और यहाँ पे तो ख़ैर स्पेसिफिकली आईसीजे को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती कि क्या सप्लाई चेन में या प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको हुआ है, तो ये इसको सर्टेन करना मुश्किल काम होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर बात वहीं पे आएगी कि मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और उनको करना चाहिए भी ह्यूमन राइट्स असेसमेंट इनेबल करने के लिए ऑफ द सेफ्टी सही। स्टैंडर्ड्स ऑफ दीस टेक कंपनीज। असद बेग से ये जान लेते हैं कि जो पेजर डिवाइसेज़ हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और जो अब तक की जो इत्तलात सामने आई है उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है जी कि जितनी भी डिवाइसेज़ लेबनान की जो सिक्योरिटी एजेंसी हिज़्बुल्लाह उसके जो इस्तेमाल में थी उसमें एक्सप्लोसिव जो है वो मवाद वो लगाया गया था। तो ये पॉसिबल है? असद ये बताइएगा। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये नहीं है कि पेजर किस तरह काम करते हैं या उसकी सेफ्टी फीचर्स क्या हुँ। होती हैं। जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि 2 तरीके हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के या उसको इंटरसेप्ट करने के। जी। कुछ लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लिथियम बैटरीज़ को ओवरलोड किया। अगर आप वो फुटेज देखें तो वो ब्लास्ट की फुटेज है जब जो जी। कि कोई प्लास्टिक एक्सप्लोसिव या सी टाइप एक्सप्लोसिव फटता है, तो वो हुँ। उसकी फुटेज है, उसकी बाकायदा एक माइक्रो रेंज आपको नज़र आ रही है फुटेज में। तो लिथियम बैटरीज़ ऐसे नहीं फटती। लिथियम बैटरीज़ ओवरलोड होती हैं, बॉम्ब होती हैं, उनमें आग लगती है। वो फटती नहीं है, धमाका खेज़ मवाद नहीं ठीक। होता हमारे जेबों में। नंबर 1। नंबर 2, 2 ऑप्शंस हैं, 2 तो हमारे पास चांसेस इस वक़्त नज़र आ रहे हैं। या तो ट्रांसपोर्ट में इंटरसेप्ट किया है या प्रोडक्शन लाइन में, सप्लाई चेन में उसको इंटरसेप्ट किया है। अगर तो प्रोडक्शन लाइन में इंटरसेप्ट किया है, तो ये आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। बिकॉज़ फिर हमें नज़र आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, या तो वो कंप्लायंस में हैं या हुँ। वो इंटरसेप्ट या वहाँ पे किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। और अगर तो ऐसा हो चुका है, तो फिर आप, ठीक। मैं और दुनिया के तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कि मोबाइल डिवाइसेज़ इस्तेमाल करते हैं, दे शुड बी वेरी हुँ। राइट। वेरी ऑफ इट नाउ असद क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि अगर ये हैकर्स जो एक थे वो इंटेलिजेंस की सॉफ्टवेयर के हमले कर रहे थे। अब ये हम ये नई नोयत की चीज़ देख रहे हैं, हार्डवेयर हमले किए जा रहे हैं। अब क्या जी, इसके बिल्कुल। बाद ये मोबाइल फ़ोन की तरफ भी आएगा ये मामला? देखिए, हमें नहीं पता ये कब मामला कहाँ जाएगा। मामला वो है जो आई थिंक अब्दुल रहमान ने शुरू में आपको बात की है कि हुँ। वेपनाइज़ेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही टेक्नोलॉजी कोई कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं रह गई अब इस दुनिया में। ये ऐसे ही बिल्कुल वैसा ही है कि आज से 500-600 साल पहले जब फ़ौजें आती थीं, तो वो पानी के रिज़र्वॉयर्स को पॉइज़न करती थी लोगों को मारने के लिए।
और वो दैट वाज अ वॉर क्राइम बिकॉज़ आप इनडिस्क्रिमिनेटली सबको टारगेट कर बिल्कुल इसी तरह टेक्नोलॉजी में अब क्योंकि आपके मेरे हर रोज के इस्तेमाल की चीज है और अब हम ये सवाल कर रहे हैं क्या ये सेफ है, क्या हमारा मोबाइल फोन हम्म, फटेगा तो नहीं। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए कि इससे किस कदर नुकसान है और हमारा नुकसान इससे बहुत ज्यादा है। देखें क्योंकि हमारी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे एक मिनट दीजिएगा इसमें। जी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म्स का बाइकआउट कर देंगे जिस तरह ग्लोबल कैंपेन्स चल रही हैं फॉर इंस्टेंस कि टेक फॉर जेनोसाइड में प्लेटफॉर्म्स का बाइकआउट, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का एंड सो ऑन, उसमें भी हमारा अपना नुकसान है क्योंकि आप सोचे एक मिनट के लिए कि हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान में किस तरह से बिजनेसेस इनेबल करते हैं, ये कंपनीज किस तरह से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमें एक बहुत केयरफुल अप्रोच चाहिए होगी ठीक है। और उसमें सिविल सोसाइटी, अगर मैं बता सकूं तो सिविल सोसाइटी का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मुझे नजर आ रहा है बजाय इसके कि गवर्नमेंट्स का। असद, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूँगा कि ये बहुत एक कंसर्निंग हमारे लिए मैटर है और इस पे आप आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस पे डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज़ ये लार्जली पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले डिस्कस नहीं हो रहा था टेक्नोलॉजी की वेपनाइजेशन और स्पेसिफिकली जो सर्विलेंस के तौर पे सर्विलेंस के लिए और अंग्रेजी में ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के अल्फाज हैं जो कि रिसर्च कर रही हैं सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज पे लेबनान एंड पैलेस्टाइन में कि ऑटोमेशन ऑफ किलिंग अपैरेंटली की जा रही है बाय द इजरायली गवर्नमेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पे हमें मजीद डिस्कस करके ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना चाहिए।